नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सभी का स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और प्रत्याशियों से एक विशेष अपील किया है। आज 1 जून है और आज 7वें चरण का यानी अंतिम चरण का मतदान प्रक्रिया चल रही है। 4 जून को लोकसभा चुनाव, जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, इसका परिणाम घोषित होगा, मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि मतदान संपन्न होने के बाद जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए, काउंटिंग ना हो जाए, तब तक आप सभी लोगों को सतर्क रहना है, सजग रहना है, सक्रिय रहना है। ऐसा इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपील किया है क्योंकि उनका कहना है जो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया मंडली है, यानी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही लोकतंत्र को समाप्त करने में जब अपनी भूमिका निभा रहा हो और निष्पक्षता ना बची हो और केवल विज्ञापनों के लिए मीडिया चल रही हो, जो खबरें दिखाई जा रही हों, केवल विशेष पार्टी भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों का विज्ञापन लेकर और केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया जा रहा हो, आम जनमानस के मुद्दों से कोई मतलब ना बचा हो, ऐसी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हुए भी अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता खोती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो मीडिया मंडली है, ये एग्जिट पोल के माध्यम से देश के जनता को गुमराह करने का काम करेगी और चुनाव संपन्न होने के बाद से ही ये मीडिया मंडली लग जाएगी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में दिखाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें लोकसभा चुनाव में जीत रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करने जा रही है। अब इससे होगा क्या कि जब एग्जिट पोल के माध्यम से दिखाया जाएगा तो अखिलेश यादव ने कहा कि नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, प्रत्याशियों का मनोबल गिरेगा और मनोबल गिरने के उपरांत उसके पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अखिलेश यादव ने कहा है, उनके माध्यम से लोकतंत्र का हनन किया जाएगा और भ्रष्टाचारी अधिकारियों द्वारा मतगणना में धांधली की जाएगी। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया जिस तरीके से मेयर के चुनाव में देखा गया कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, ये तो कहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकतंत्र को बचाया गया, लेकिन यदि वहाँ कैमरा ना अवेलेबल होता तो सोचिए लोकतंत्र में जो लोगों द्वारा चुना जा रहा हो जिस प्रत्याशी को, उसको हरा दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, संविधान को समाप्त करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये अपील करते हुए कहा है कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए, सर्टिफिकेट हाथ में ना आ जाए, तब तक आप सभी लोगों को सतर्कता से सजग रहना है, सक्रिय रहना है और पूरी तरीके से लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए आप सभी लोगों को अडिग रहना है। क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान देखा जाए तो जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक जन आंदोलन उभर के आया और इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी को, पीडीए को, जिस तरीके से पीडीए के नेता अखिलेश यादव को जिस तरीके से जन समर्थन मिला है, उनकी सभाओं में जिस तरीके से लाखों लोग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक होने पर भी लाखों की संख्या में पहुंचकर और अखिलेश यादव को, इंडिया अलायंस के नेताओं को, राहुल गांधी को जनता ने सुना है और ये विश्वास दिलाया है कि इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट करेंगे। इससे ये स्पष्ट समझा जा सकता है कि इंडिया अलायंस इस लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है और भारी सीटें जीतने जा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और जिस तरीके से वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है।
अखिलेश यादव ने कहा है।